मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक 4 साल के बच्चे के लिए बहुत ही प्यारा सा टॉपर बनाने वाले हैं। ये जो मेरा कपड़ा है वो साड़ी का जो पल्लू होता है वो वाला कपड़ा है जो जिससे हम ब्लाउज़ बनाते हैं, लेकिन हमने इसका बनाए, हम इसका एक टॉपर बनाएंगे। और इसके नीचे मैंने एक अस्तर काम में लिया है, इसी के जितना मैंने इसमें अस्तर काम में लिया है। ब्लाउज़ की जितनी लंबी पीस होती है बस इससे हमें एक शानदार सा मॉडर्न डिज़ाइन का हम टॉपर बनाने वाले हैं। टॉपर बनाने के लिए मैंने ये पहले मुझे इसका फरमा निकालना है। सीधा कपड़े में इसको बिल्कुल भी नहीं काटना है क्योंकि ये ख़राब होने के जिसके चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये मॉडर्न डिज़ाइन है तो इसीलिए हम इसमें पहले अखबार पे इसकी कटिंग कर लेंगे और बाद में इसी कटिंग से दोनों कपड़ों पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अखबार पे कटिंग के लिए ये जो है 4 साल के बच्चे के लिए है, तो इसके लिए मुझे मेजरमेंट चाहिए। तो मेजरमेंट है मेरा ये, मुझे इसकी जो लेंथ है वो मुझे 20 इंच चाहिए, फुल लेंथ 20 इंच चाहिए। और नीचे मुझे वी शेप का एक गला चाहिए, वी शेप का साइज चाहिए मुझे नीचे से, और ये सारा सिंपल है। हाँ ये देखिए इसका जो मेजरमेंट है, पहले मुझे ये इसके कंधे होंगे तो यहाँ से मुझे 8 इंच कंधे चाहिए, तो इसका आधा कर लूँगी मैं। 8 का आधा इंच 4 इंच, ठीक है। 4 इंच मेरे कंधे, आधा इंच मुझे दबाने के लिए चाहिए, तो मैं आधा इंच और नाप लूँगी, ठीक है। ये 4 इंच है और ये आधा इंच है। इधर वाला साइड मेरा खुला हुआ है और इधर वाला मेरा बंद हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम नाप लेना शुरू करते हैं। यहाँ से मुझे 5 इंच नाप लेना है, 5 इंच, और यहाँ से 4। अब मैं इसको मिला दूंगी, यहाँ से लाइन खींच ले सीधा और इसको मैं ऐसे मिला दूंगी। इसमें जो मुझे दिया हुआ आर्म होल है वो आर्म होल 12 है। आप नाप के देख लीजिए यहाँ से आधा इंच छोड़ के कि यहाँ तक आपका आर्म होल 12 इंच आ रहा है या नहीं आ रहा। और आगे मुझे यहीं पर ही जो 5 इंच है, 5 इंच पर मुझे 21 इंच का निशान लगाना है। 21 का मतलब है 5.5 इंच के समथिंग, ठीक है। तो 5.5 इंच का मैं निशान लगा लूँगी और 1 इंच मेरा मार्जिन के लिए रह जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मुझे पहले मैंने 5 इंच पे लगाया था, अब मुझे 8 इंच पे ड्रॉ करना है, 8 इंच। और नीचे का मुझे 13 इंच पे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं इस निशान को सीधा मिला लूँगी, मिला लिया मैंने। और यहाँ से मुझे 20 इंच चाहिए, तो यहाँ मैं 5 इंच लूँगी और 1 इंच वापस वैसे मार्जिन का मैंने ले लिया वापस। यहाँ पर मुझे 23 इंच चाहिए, तो 4.5 के समथिंग मैं इसमें लूँगी और वापस 1 इंच मार्जिन का मेरे पास आ जाएगा। मैं इन निशानों को मिला दूँगी, अंदर वाले निशानों को अंदर वाले निशानों से मिला दूँगी और बाहर वालों को बाहर वालों से मैं ऐसे मिला दूँगी। अब देखिए ये जो मेरी पूरी लेंथ है वो यहाँ तक 20 इंच आ रही है मेरी, तो यहाँ मैं एक निशान लगा लूँगी लंबा। और ये वाला बाहर वाला जो मार्जिन है मेरा बाहर वाला, इसको इस पॉइंट से मिला दूँगी। सीधा मिलाना है मुझे ऐसे ताकि वी शेप आ जाए इस तरीके से। इसमें कोई गोलाई नहीं चाहिए मुझे एकदम सिंपल चाहिए ये वाला। देखो जो भी डिज़ाइन है हमारी वो सारी की सारी गले में है, तो हम गले में देख लेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया। यहाँ से मुझे 2 इंच, बच्चों का गला कम ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से मैंने 2 इंच नाप लिया, ठीक है। और यहाँ से मुझे 3 इंच नाप लेना है, काटना नहीं है बस नापना ही है मुझे। और वापस एक बॉक्स बना लूँगी, मैंने बना लिया बॉक्स और वापस बीच में लाइन खींच दी और इस तरह से आप देखिए ये मैंने सारा ड्रॉ कर लिया है। और मुझे अब यहाँ से काट लेना है, जो मैंने बाहर का जो मार्जिन किया था वहाँ से मुझे काट लेना है। ये देखिए हमने ये काट के अलग कर लिया और मुझे इसको सीधा कर लेना है। मैं यहाँ पे जो मार्जिन लगाया था उसी का मुझे इस्तेमाल करना है। इसका मुझे ये देखिए मैंने इसको 3 इंच लिया था, मतलब 3 का आधा इंच
1.5 इंच। तो इस 1.5 इंच को मुझे सीधा ऐसे थोड़ी सी गोलाई लाते हुए यहाँ से मुझे इसको मिला देना है। मैं आपको बता देती हूँ, ये है, इस वाले पार्ट को मुझे ऐसे मिला देना है इसमें। इसीलिए मैंने इसको पहले काटा नहीं, ऐसे। और ऐसे इसको गोलाई करते हुए मुझे ऐसे इधर की साइड इसको लेकर जाना है। ये वाला मुझे इसको वापस काट लेना है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से काट लिया जैसे मैंने मार्क किया था। ये हमारा ऑफ शोल्डर नहीं है। अब इसको मुझे अलग से पट्टी लगानी और इसको एज इट इज छोड़ देना है। ये वाला जो मैंने काटा था इसको मुझे कपड़े पे, और जो मैंने आपको दोनों कपड़े दिखाए थे ग्रीन वाला, उसमें मुझे काट लेना है। देखिए इन दोनों पे मुझे ये काट लेना है। मैंने इसका तो आपको पहले ही बता देती हूँ कैसे काटा है मैंने इसको। ये देखिए, ये हमारा जो ऑफ शोल्डर था वैसे मुझे इसको इसमें काट लिया, और एज इट इज इसी को मुझे इसमें काट लेना है। इसमें से मुझे क्या ना आपका, हमने ये जो नीचे वाला है वो भी काट के रख दिया। ये 2 पार्ट है हमारे, हमने इसको काट के रख दिया। अब हमें फ्रिल काटना है पहले ही, क्योंकि ये चीज़ तो सिलाई है उसके अंदर बाहर कहीं पे भी दिखनी नहीं चाहिए हमारी। इस टाइप से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए हमारा जो पल्लू बचा हुआ है साइड का, हमें 2 फ्रिल्स काटनी है। तो ये सारी पहले इसको एक बार फोल्ड कर दिया। एक बार फोल्ड करने के बाद में ये इस तरह से दूसरी बार फोल्ड कर दिया मैंने, और दूसरी बार फोल्ड करने के बाद में ये थर्ड टाइम में मुझे इसको फोल्ड करना है। ठीक है, अब आप पहले तो इसको नाप के देख लीजिए कि यहाँ से आपका कितना इंच रहता है। ये जो है आपका गला, ये कितना इंच है। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक नापा है, मेरा ये 11 इंच आ रहा है। तो यहाँ के अंदर की जो गोलाई है मुझे 11 इंच चाहिए। तो 11 इंच देखने के लिए इसका 4th पार्ट करेंगे। 2 फ्रिल एक साथ बन जाएगी इसका मुझे 4th पार्ट करना है। तो 4th पार्ट करने के लिए ये देखिए ऐसे नापेंगे तो 4th पार्ट यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2.5 यहाँ से लूँगी और 2.5 मुझे यहाँ से लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच से साइन लगा दिया, और इधर ही मुझे 2.5 इंच से वापस साइन लगाना है। मैंने एक बॉक्स बना लिया और फिर इसको मिला दूँगी। काटने से पहले एक बार आप वापस चेक कर लीजिए कि आपका 4 इंच के समथिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए मेरा आ रहा है तो मैं इसको गोलाई में काट कर लूँगी। लेकिन उससे पहले मुझे जो फ्रिल की लेंथ है वो मुझे 4 इंच के समथिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं साइन लगा लूँगी 4 इंच का। यहाँ से मुझे 4 इंच चाहिए। एक बीच में से साइन लगाते हैं इस तरह से, और एक यहाँ से 4 इंच का साइन लगाते हैं इस तरह। इन 3 साइनों को मिला लेंगे। अब देखिए इतने तो मुझे फ्रिल तैयार चाहिए। इसके मैं आधा इंच का आगे और मार्जिन लगा लूँगी ताकि मुझे मोड़ने में आसानी रहे और मेरी फ्रिल इतनी बड़ी की बड़ी तैयार रहे। देखिए मैंने साइन लगा लिया। मुझे बाहर वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को काट के अलग कर लेना है। ये देखिए हमने जो काटा था मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे 2 फ्रिल बन के तैयार है भाई। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। हम इन दोनों को यूज़ में लेना है। अब चलिए हम इसकी सिलाई शुरू कर देते हैं। जो पल्ले हैं और मेरा अस्तर है मैंने एक दूसरे को रख दिया इसके ऊपर। ये देखिए अब इसके चारों ओर मुझे अभी सिलाई कर लेनी है। ये जो दोनों पार्ट है उसके जो चारों ओर ये सिलाई हो चुकी है। इसको एकदम स्ट्रेट कर लेना सीधा। ये इसका सीधा पार्ट है ये वाला, और इसी का भी हमें सीधा पार्ट है वो लेना है। ये जो दोनों सीधे पार्ट है वो अंदर की तरफ होने चाहिए और जो उल्टा पार्ट है वो बाहर की तरफ होना चाहिए।
और इसके हम इस तरह से कंधे जोड़ देंगे। ये वाले जो कंधे हैं हम इसको जोड़ के रेडी कर लेंगे। तो इनके कंधे हैं, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, इस तरह मैंने इसको जोड़ दिया और मैंने इसको सीधा कर लिया। अब मुझे पहले यहाँ से जोड़ना पड़ेगा एक, या तो आप डोरी जोड़िए, ये पार्ट है जो मुझे बिल्कुल भी दिखाना नहीं है, और ये वाला जो है वो मेरे दिखेगा। तो उसको मुझे स्टाइलिश बनाना है। स्टाइलिश बनाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले आप यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लीजिए। ये देखिए आपको ये लाइन दिख रही होगी, मैंने ब्लू कलर की लाइन है वो खींच रखी है यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ तक आप इसको नाप लीजिए। ये देखिए मैंने इसको नाप लिया, ये मेरी 3.5 इंच आ रही है। 3.5 का मुझे डबल करना है, 3.5 का डबल 7, और 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना है, मतलब 8 इंच। 8 इंच लंबा मैंने एक अस्तर निकाल लिया। 8 इंच लंबाई अस्तर है और ये 5 इंच चौड़ा है, और इसके मैंने एक अस्तर भी निकाल लिया। ये इसको बाहर वाला जो पार्ट है वो भी मैंने इसको निकाल लिया। ये देखिए मैंने इसकी सिलाई करके इसको एकदम सीधा कर लिया है। अब मुझे इस पे जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मुझे इसका यूज़ देना है। देखिए ये आपको बड़ा लग रहा होगा, तो हमें इसको छोटा करना है। यहाँ तक इसकी जो लेंथ है इसकी हमें चौड़ाई नाप लेनी है। पहले इसकी चौड़ाई आ रही है 2.5 इंच, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच आ रही है, और इसका भी मुझे 2.5 इंच का ही बनाना है। तो यहाँ मैं इसको सीधा करके 2.5 इंच का बना लूँगी, और इसकी इंच आ रही है 4.2 आ रही है। तो यहाँ पर और यहाँ पर मुझे प्लेट्स डालनी है इस तरह से मुझे यहाँ पे 2 प्लेट्स डाल लेनी है, ताकि ये 2.5 इंच की हो जाए। यहाँ से ये देखिए मैंने इन दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई कर दी है, 2 प्लेट डाल दिए मैंने यहाँ पर। अब मुझे इसके अटैच करना है। ये देखिए ये जो मेरा कपड़ा है मैं इसको जस्ट इसके ऊपर रख दूँगी। ठीक है, मैंने इसको ऊपर रख दिया। अब मुझे ये जो लाइन है इसके सीध में एक लाइन खींच लेनी है ऐसे, और इसके भी मुझे सीध में एक लाइन खींच लेनी है इस तरह से। मैंने दोनों तरफ लाइन खींच ली। ठीक है, और एज इट इज़ मुझे यहाँ पर भी इसी तरह से लाइन खींच लेनी है कि मेरा यहाँ पर लगने वाला है। ये मैंने यहाँ पर ऐसे लाइन खींच ली, और यही काम मुझे इसी तरह से करना है। यहाँ पर वापस मैं इसे पलट लूँगी। अब देखिए मतलब ये वाली जो पट्टी है मेरी यहाँ पर लगने वाली है इस तरह से, ये यहाँ पर लगेगी मेरी। मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी। इसको लगाने का एक तरीका है ताकि ये आपकी जो सिलाई है वो दिखे नहीं। ये वाला है, यहाँ पर जो सिलाई है वो आपके पीछे बिल्कुल नहीं दिखेगी, इसलिए ये वाला जो है यहाँ से मुझे नाप के इस तरह से मुझे इसकी सिलाई कर देनी है। यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पीछे से मुझे इसकी सिलाई करनी है इस तरह से, और इसी तरह से यहाँ पर भी मुझे इसी तरह से इसकी सिलाई कर देनी है इस प्रकार। ये देखिए इस प्रकार मेरा ये लग के एकदम मैंने इसको रख दिया। एक तरह से मुझे साइन लगा लेना और एक तरह से मुझे काट लेना है। तो यहाँ से मैं काट रही हूँ। ये मैंने काट लिया, और जो दूसरी साइड है मुझे इसको साइन लगा लेना है। ये मेरा आधा हिस्सा है, ये दिखा रहा है ये देखिए मैंने इसको साइन लगा लिया। मैंने ये साइन इसलिए लगाया है कि अब मुझे ये आगे की तरफ इसको लगाना है। ये देखिए ये मेरा जो साइन है इसको मुझे यहाँ पर लेना है। इसका जो पीछे वाला पार्ट है वहाँ पे मुझे इसको रखना है। इस टाइप से मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, और यहाँ पर जाते जाते पूरी इसके आगे और पीछे ये फ्रील है वो लगा दे रही है। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसका जो अंदर से मैंने आपको कहा था वैसे ही मैंने इसकी सिलाई कर ली है।
इस तरह से अब मैं इसको ऐसे पलट दूंगी और इसके ऊपर एक छोटा छोटा टाँका मार दूंगी। देखिए मैंने ये जो फ्रिल है इसको लगा एकदम कंप्लीट कर लिया और इसके ऊपर एक सिलाई भी मार दी है। ये ज़्यादा दिखेगी नहीं और फिनिशिंग भी आएगी। इसमें हमें 2 फ्रिल का यूज़ करना है। एक फ्रिल हम लगा चुके और दूसरी फ्रिल ये है जिसे हमें बना के तैयार करना है। इस तरह से हमें इसको रख देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ से काट देना और यहाँ पर वापस साइन लगा देना है। जैसे कि एक साइड से मैंने काट लिया और एक साइड से मैंने यहाँ पे साइन लगा लिए ताकि ये आधा का साइन लगा रहे। देखिए मुझे यहाँ पे कैसे लगाना है। ये मेरा है कुर्ता, इसको मुझे ऐसे ऊपर कर लेना है इस तरीके से और यहाँ से 1-1 इंच की दूरी पर आप चाहें तो यहाँ पे 1-1 इंच का साइन लगा सकते हैं। इस तरह से मुझे 1-1 इंच का साइन लगा लेना है चारों तरफ। यहाँ पर मुझे ये फ्रिल अटैच करनी है तो मैं ये चीज़ यहाँ से शुरू करूँगी। मुझे यही चीज़ वापस ऊपर से ही शुरू करनी है। यहाँ से शुरू करके मैं इसमें ये अटैच कर लूँगी। ये इस तरह मेरी ये अटैच हो जाएगी और ये दूसरी फ्रिल है जिसके ऊपर इस तरह से आ जाएगी। ये 2 फ्रिल हमारे ऐसे दिखेगी। ये देखिए इस प्रकार हमारी ये डबल फ्रिल लग के एकदम तैयार हो गई है और इसको पलट के इसकी फिटिंग कर लेनी है यहाँ पर और इस तरह मुझे पलट लेना है। इन सबको अंदर डाल के मुझे यहाँ तक और यहाँ तक सिलाई कर लेनी है। यहाँ से यहाँ तक मुझे सिलाई करने से पहले मुझे इसकी फिनिशिंग करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं एक बार और ये दूसरी बार इस तरह पलट के यहाँ पर और यहाँ पर, वैसे ही मुझे पीछे भी इसी तरह से सिलाई कर। इस तरह से मेरा बनके एकदम रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई कर ली, एकदम सिंपल सिलाई होती है। यहाँ पर मैंने पिको कर लिया और यहाँ पे एक फूल लगा दिया और इसके जो नीचे है मैंने एक पट्टी लगा दी। इस तरीके से मैंने इसमें पट्टी लगा दी और ये बन के एकदम रेडी हो गया। फूल आगे लगाना है बस। इस तरह से बन गया और ये मैंने लगा दिया और पीछे सिंपल सा है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है इसमें, सिंपल सा काम है पीछे और आगे इस तरह से बन के रेडी हो गया। आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत ही शानदार लगेगा। आप एक वॉचिंग माई वीडियो and subscribe my channel